अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज क्या बन रहा है? आज बड़ी मज़ेदार सी दो रेसिपीज़ बन रही है। एक टोमेटो की चिकन बन रहा है और इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी चिकन और चने की दाल। ये दोनों रेसिपीज़ जो है, जिस तरह से चने की दाल और चिकन जो है, ये अक्सर ये ढाबों पर आपको मिलता है और बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। बनाने का तरीका ही बड़ा डिफरेंट होता है। तो खैर ये दो रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। एक सैलड भी बना रहे हैं जो खीरे का, बड़े मज़ेदार सा सैलड, इसलिए कि अभी थोड़ी सी सब्जियां आ चुकी हैं। और खीरे का ये है कि आपको पता है इसके तो फ़ायदे ही बहुत ज़्यादा है। इसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और वो लोग जो लोग का थोड़ा सा किडनी का प्रॉब्लम होता है उनके लिए बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे जिनको यूरिन का प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो खैर इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आज हम खीरे का सलाद भी बनाएंगे, ठीक है। तो अज्जा भी आपको बताते हैं हम क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम लेंगे चिकन, लेंगे आधा किलो, ठीक है। पिसे टमाटर 2 कप, इमली का रस आधा कप है, इसके साथ तेज़ पत्ता 2 अदद है, राई 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच ले लीजिएगा, 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, पिसी प्याज 1 कप चाहिए। इसके साथ पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, आधा कप ऑयल ले लीजिएगा, हरा धनिया, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। तो ये है टोमेटो चिकन जो बहुत मज़ेदार सा खट्टा सा होता है और ये वाइट राइस के साथ बड़ा मज़ेदार सा लगता है। तो ये हम बना रहे हैं आज चिकन टोमेटो और साथ में चिकन और चने की दाल बना रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि हमने फ्राइडे से स्टार्ट किया था कि मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग जो पूछ रहे हैं कि भाई आप वेट किस तरह से लूज़ करते हैं, क्या तरीक़ेकार है। तो मैंने आप लोगों को भी मैंने कहा है कि अब देखते हैं कि कौन इसमें मेरे साथ मिलकर ये सारा कर रहा है, जो ग्रीन टी को पी रहा है और अपने वेट को कम कर रहा है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम ग्रीन टी का बताएंगे आपको, ठीक है। ये मेरे पास है ग्रीन टी की पूरे अज्जा। मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी मुझे आ रहे हैं कि रिदा प्लेटर के अंदर फैला के रखें ताकि हमें पता चले कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक दफ़ा दोबारा से आप नोट कर लीजिएगा। इसके अंदर ये है लेमन ग्रास, ठीक है, जो लेमन ग्रास आपको आसानी से चाय वाली पत्ती के वहाँ से मिल जाते हैं। इसके बाद ये सना मक्की है, सना मक्की जो है वो आपको मिल जाएगी पंसारी की दुकान के पास। इसके बाद थोड़ी सी इसमें ग्रीन टी भी है लेकिन कम क्वांटिटी में है, सना मक्की इसमें ज़रा ज़्यादा है। साथ में मैंने इसके अंदर डाला है ज़ीरा, साथ में अजवाइन है, साथ में सौंफ है और दारचीनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अगर चाहे तो थोड़ी सी अदरक को बारीक काट के ड्राई करके वो भी इसमें डाल सकते हैं। अगर हल्दी 1 चुटकी डाल देंगे तो भी बड़ी फ़ायदेमंद है। तो ये सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं जो मैं यहाँ पर आकर डेली की एक ग्रीन टी पीती हूँ। और आप लोगों को भी मैंने कहा है कि आप लोग भी मेरे साथ मिलकर ग्रीन टी, 1 गिलास पानी बगैर फ्रिज का ठंडा पानी वो आपने पीना है और इसके साथ आपने ग्रीन टी पीनी है। और आप देखें आपका वेट किस तरह से कम होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग, मैं खुद भी देखती हूँ कि स्क्रीन पे मैं काफ़ी हेल्दी नज़र आती हूँ, रियल में मैं इतनी नहीं हूँ, लेकिन ये कि आप जब वेट अपना कम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक, जब जो देखने वाले वो कहेंगे कि वाकई आप बड़े दुबले हो गए। तो चले बस अब स्टार्ट करते हैं, ग्रीन टी स्टार्ट करते हैं और 1 गिलास पानी का पीते हैं। भर के आपने 1 गिलास का पानी का, जो लोग पानी नहीं पी रहे हैं, पानी के चोर है, मेरी तरह मैं भी यही करती थी, लेकिन जब यहाँ पे आती हूँ तो मुझे पानी चाहिए। तो 1 गिलास मैंने भी पानी का स्टार्ट कर दिया यहाँ पर पीना और आप भी 1 गिलास पानी का पिए ताकि फिर हम ग्रीन टी की तरफ चलते हैं। सादा पानी बगैर फ्रिज के। ठंडा पानी पिया नहीं जाता, आपको तो इसके नुकसानात भी बहुत है, लेकिन बगैर फ्रिज के जो पानी होता है वो आपको फ़ायदेमंद देता है। चलें अब चलते हैं ग्रीन टी की तरफ। और यहाँ पर मैंने रखी हुई हैं सारे अज्जा, जो मतलब पानी पहले से मैंने रख दिया बॉईल करने के लिए, जो मैंने इस पैन के अंदर, तो उसमें डालते हैं यहाँ ग्रीन टी, ठीक है। आप यकीन करें, अगर आप इसको ट्राई करेंगे, आप इसको बनाएंगे, आप खुद ऑटोमेटिक देखेंगे कि आपको कितनी ज़्यादा एनर्जी आ रही है। जो आपको खाना खाने के बाद एक लेज़ीपन होता है, आपको काम करने को दिल नहीं करता, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। आपके वेट को कम करता है और उसके अलावा आपको ये भी होता है, भूख को भी कम कर देता है, इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगती। तो यहाँ पानी मैंने रखा था जो काफ़ी हद तक मतलब गर्म हो चुका था, तो इसमें हम डालते हैं 1 चाय का चम्मच ये मैंने ग्रीन टी का, ठीक है। थोड़े से ऊपर से ये लेमन ग्रास तो बहुत ज़बरदस्त है। और ये टुकड़ा दारचीनी का ये मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। जिस तरह से मैंने कहा कि 1 चुटकी आप हल्दी की भी डाल सकते हैं, हल्दी के भी बड़े फ़ायदे हैं, वो भी डाल दें। अदरक थोड़ी सी बारीक चॉप करके डाल दें, मेरे पास अदरक पड़ी है तो इसको भी मैं 1 टुकड़ा ले लेती हूँ, ये अदरक का, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। एक छोटा सा 1 टुकड़ा अदरक का भी डाल देती हूँ।
तो ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई आपको नुकसान नहीं देगी, बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं सारी। जो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि कहीं ये नुकसान देगी, नुकसान नहीं देगी, बल्कि आपको फ़ायदा ही देगी। और आपकी आदत छूट जाएगी, वो दूध वाली चीनी वाली चाय पीने की आदत छूट जाएगी और आप भी ये करेंगे। मैंने भी वाकई छोड़ दी है वो चाय। और मैं जब वो चाय पीती थी तो मुझे थोड़ी देर के बाद ऐसी घबराहट होनी शुरू हो जाती थी, अजीब सी फीलिंग होती थी। तो मैंने आहिस्ते आहिस्ते करके दूध वाली चाय और चीनी वाली छोड़ दी, अब सिर्फ ये पीती हूँ। अगर मीठे की तलब हो भी तो ज़रा सा आप इसमें शहद डाल दें या गुड़ डाल दें तो वो बेहतरीन है। तो बस ये पक रहा है, ज़्यादा हमने इसको इतना ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 1 से 2 बॉयल आने लगेंगे। और आपने क्या करना है, इसी के साथ ही आपने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। ये देख लीजिएगा कौन कौन ग्रीन टी बना रहा है। अब मुझे अगर जो लोग अभी मतलब यहाँ पर शो मेरा देख रहे हैं और उसके अलावा अब दोबारा मैं जब लाइव आऊँगी तो मैं देखूँगी कि कौन कौन कप हाथ में पकड़ के ग्रीन टी का बैठा हुआ है। सही है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ, ये मेरे जो सारी चीज़ें हैं, ताकि इसका फ्लेवर जो है इसके अंदर आए और इसके फ़ायदे भी हों। चले जी, मेरी ग्रीन टी तैयार होगी। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए, मतलब इसका जो फ्लेवर है वो इसके अंदर आ जाए और इसके साथ थोड़ी सी ठंडी भी हो जाए। तो जब तक हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं चिकन को बनाना, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे पास चिकन है, ये हम इसमें डालेंगे, ठीक है। ठीक है जी, ये चिकन यहाँ पे रखते हैं, सही है। इसके बाद यहाँ पर जाएगी पिसी प्याज। बड़ी आसान सी रेसिपी है, ठीक है। ये 1 कप के जितनी पिसी प्याज, चूल्हा जला देते हैं। ये हमने पहले इसको पानी में पकाना है, मतलब इसी प्याज के पानी में पक जाएगा। इसमें बाद में टमाटर इसमें पीस के डालेंगे। मैंने डाल दिया चिकन, चिकन के साथ मैंने इसमें डाल दिया पिसी हुई प्याज। पिसी हुई प्याज ये असल में अगर गोश्त होता है तो उसमें प्याज जो होता है गल जाती है, लेकिन चिकन ज़ाहिर है बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए प्याज उसमें गलती नहीं है। तो मैंने इसके अंदर पिसी हुई प्याज डाल दी है। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर मलका फूड की भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें लाल मिर्च है, नमक है, हल्दी है, नमक है, कसूरी मेथी है। ये सारी चीज़ों का आज मैंने इस्तेमाल करना है। और मलका फूड की बहुत सारी वैरायटी जो है वो मेरे बैक साइड पे आपको नज़र आ रही होगी, जिसमें बहुत सारे मसाला जात है, जिसमें लखनऊ बिरयानी है, इनकी ढाबा पंजाबी तड़का दाल है, साथ में आपको मिलेगा सी कबाब है, बिहारी बोटी है, पेशावरी कढ़ाई है। ये सारी वैरायटी आपको मिलेगी मलका फूड की, और बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ साथ इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त है और ग्लूटेन और MSG से बिल्कुल पाक है। तो ये हम अपने खानों में बगैर जिसके बगैर कोई टेंशन लिए हम अपने खानों में इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें नमक जाएगा, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। और यहाँ पर हम डालेंगे, ये मेरे पास है, पानी डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है। ये भी अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको थोड़ी देर मैं पकने देती हूँ। फिर मैं इसमें मसाले जो जो डालने वो भी मैं डालूँगी। थोड़ा सा मैं इसको ढक के रखूँगी। नमक, अदरक, लहसुन और प्याज, ये थोड़ा सा प्याज के पानी में पके। इससे क्या होगा कि बड़ा चिकन जो है बड़ा सॉफ्ट सा हो जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाता है। प्याज का पानी, वैसे भी जब बारबेक्यू जो लोग करते हैं वो लोग भी प्याज का पानी इसमें डालते हैं बीफ वगैरह के अंदर, तो उससे ये होगा जो बीफ का होता है ना बहुत सॉफ्ट सा हो जाता है। तो अब चिकन के साथ वैसे तो आप इसको मिक्स करके आप रख लें तो भी इस तरह से बना सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसको इसलिए इस तरह से रखा है कि ताकि आपको दिखा सकूँ, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर ये पक रहा है, जब तक इसका पानी खुश्क हो रहा है, आगे हमने टमाटरों को ग्राइंड करना है, वो भी इसमें डाला है। लेकिन जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं चिकन टोमेटो बन रहा है, जिसके अंदर मैंने सिर्फ डाला था अदरक लहसुन, नमक डाला था और साथ में चिकन और पिसी हुई प्याज डाल के इसको मैंने ढक दिया था। अभी इसमें हल्दी भी मैंने डालनी थी, लेकिन मैंने ब्रेक पे हम चले गए थे। ये देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा ड्राई हो चुका है इस तरह से। अब इसके अंदर थोड़ी सी हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, ठीक है। ये हम ले रहे हैं मलका फूड की ज़बरदस्त किस्म की हल्दी, जो ओरिजिनल बिल्कुल खालिस हल्दी है, जिसकी रंगत ही क्या खूबसूरत, इसका जायका भी बड़ा अच्छा है और इसकी खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त सी है, ठीक है। हमने यहाँ पर डाल दी, यहाँ पर हल्दी, सही है। ये देख लीजिए, हल्का सा इसको बस इस तरह से कर लेंगे। देख, अब इसको मैं निकाल लेती हूँ एक बॉल के अंदर, चिकन को पूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये होगा, जो प्याज हमने डाली है तो प्याज का जो टेस्ट जो होगा ना वो कच्चापन नहीं आएगा, इसके साथ पकी हुई है। अब हम मसाला तैयार करेंगे और इसके अंदर ही डाल देंगे।
आप बेशक अलग से ले लो या इसी के अंदर डाल दो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप के जितना आपने ऑयल डाल देना है, इसी पैन के अंदर ही डाल दीजिएगा। यहाँ पर कड़ी पत्ते डाल देंगे, साथ में राई डाल दीजिएगा। एक चाय का चम्मच। थोड़ा सा बस आपने इसको इस तरह से फ्राई करना है। कड़ी पत्ता और राइस में डाल के हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो मेरे पास यहाँ पर पिसे हुए टमाटर हैं, वो टमाटर डाल देंगे। और यहाँ इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। तेज़ पत्ता भी इसमें जाएगा, इमली का रस भी जाएगा। बड़ा मज़ेदार सा ये इसका टमाटर और उसके साथ बड़ा अच्छा सा खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है। तो ज़ाहिर टमाटर इतनी ज़्यादा इसमें खटास नहीं होती और इमली के पल्प की वजह से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पर मेरे पास है पिसे हुए टमाटर, ये हम डाल देंगे। थोड़े से मैं इसको बता देती हूँ क्योंकि मुझे बस ये थोड़ा सा मसाला तैयार होगा, फिर ये चिकन वापस हम इसी में डाल देंगे जिसके अंदर हमने प्याज और हल्दी और नमक और साथ में अदरक लहसुन के साथ इसको हमने पीस के रखा हुआ है। अब इसको इतना थोड़ा सा पकाना है कि ताकि इसका ऑयल जो ऊपर आ जाए। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो बाकी की चीज़ें हम डालेंगे। यहाँ पर है मेरे पास थोड़ा सा गरम मसाला बाद में डालेंगे। अच्छा, इनकी मैं देख रही थी, काली मिर्च पाउडर भी है, इसके बाद लाल मिर्च पाउडर भी है। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल देते हैं हम। ये देख लीजिएगा, ये मलका फूड का लाल मिर्च पाउडर, सही है। हरी मिर्चें भी इसके अंदर जाएंगी। कसूरी मेथी जो है मैं दाल में डालूंगी। इसको थोड़ा सा बस आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है थोड़ा सा। और चिकन को जब आप पानी उसमें गला लेंगे तो वो चिकन जो है बड़ा सॉफ्ट सा हो जाएगा। गला भी होगा लेकिन वो टूटेंगे नहीं, इसलिए कि प्याज के साथ, प्याज के पानी के साथ वो पका हुआ है। चलें जी, शनाज से बात करते हैं, रावलपिंडी से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? अल्लाह का करम है, मैं भी ठीक हूँ। बड़े अरसे बाद आज बात हुई है आपसे। हाँ, कहाँ गायब थी आप, कहाँ चली गई थी? मैं तो कहीं भी नहीं, बस नहीं बिजी रहती हैं आपकी। अच्छा, मुझे बताएं, ग्रीन टी स्टार्ट की है आपने पीनी? हाँ जी, आज मैं कर दूंगी सामान मंगवा के। अच्छा, अभी स्टार्ट करेंगी, देखेंगे कितना फर्क पड़ता है आपको, कितनी आप वेट अपना कम करती हैं। जी, आज का कोई सवाल है? सवाल आज का नहीं है, आप बताएं, आपकी कोई फरमाइश है? फरमाइश तो बस लौकी का हलवा बनाना सिखा दें किसी दिन। चलें ठीक है, हम बिल्कुल सिखा देंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने कहा लौकी का हलवा, तो बिल्कुल हम सिखा देंगे लौकी का हलवा भी आपको। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं तेज़ कर लेती हूँ। उस टाइम पे जब बात इनसे करी थी तो फिर आवाज़ आ रही होती है। अच्छा, ये तेज़ पत्ता इसमें चला जाएगा, ये देख लीजिएगा। तेज़ पत्ते के साथ अब ये डाल देती हूँ मैं यहाँ पर चिकन, प्याज वाला। अब इससे बड़ा अच्छा इसका मसाला, ग्रेवी जो है बड़ी अच्छी से तैयार हो जाएगी। कलर भी देखें क्या ज़बरदस्त इसका आया हुआ है। ये देखिए, ताकि इसके अंदर पके, ताकि इसके अंदर का भी टेस्ट इसमें है। हरी मिर्चें हम डालेंगे इसके अंदर, तेज़ पत्ता भी मैंने डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा कवर करके रखूँगी, ठीक है, ऐसे। फिर इमली का रस, हरी मिर्चें, हरा धनिया, जो आपको पता है हमेशा जो हम उसमें ऊपर से डालते हैं वो आखिर में डाल देंगे। और एक दफ़ा इसका रिकैप कर लूँगी ताकि आपको समझ आ जाए। हमने सबसे पहले चिकन लिया था, आधा किलो आप चिकन ले लीजिएगा। चिकन के अंदर 1 कप प्याज डालकर उसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको थोड़ा सा आपने पका लेना है। उसके पानी को खुश कर लीजिएगा, गल जाएगी। फिर आप क्या कीजिएगा, ये दूसरे पैन में या उसी पैन में आपने ऑयल गर्म करना है। साथ में आपने डालना है राई और उसके साथ आपने कड़ी पत्ते डालें। खुशबू आने लगी तो पिसे हुए प्याज डाल दीजिएगा और उसके बाद इसमें थोड़े से आपने डाल देना है तेज़ पत्ता 2 अदर डाल दीजिएगा। ज़रा सी मैंने लाल मिर्च पाउडर भी डाल दी थी। यहाँ पर मेरे पास मलका फूड की लाल मिर्च पाउडर थी जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी। अब थोड़ा सा जब ये पकेगा, अब इमली का रस जाएगा
जो मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा जब ये पक के इसका पानी ड्राई हो जाए फिर इमली का रस। हरी मिर्चें इसके अंदर जाएंगी। हरी मिर्चों को मैं इस तरह से रख लेती हूँ जो मुझे चाहिए इसके लिए हरी मिर्चें। और हरी मिर्च जो है ना, ये थोड़ी सी, ये इसमें ज़्यादा तेज़ी नहीं होती है, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ी लाल मिर्च डाली थी। अगर छोटी वाली मिर्च डालती तो फिर मैं क्या करती, तब मैंने मिर्चें नहीं डालनी थी। अच्छा, इसको बीच में से दो दो हिस्से कर लेते हैं, सही है। इसको देखते हैं उबाल, अच्छा ये चूल्हा बंद हो गया मेरे ख्याल में। चले जी, इसको पकने देते हैं। बीच में से आपने इसके 2 टुकड़े कर लेने हैं इस तरह से। और ये इसमें ज़्यादा तेज़ी नहीं होती, इसलिए ये मिर्च जो है ज़्यादा, इतना ज़्यादा इसका टेस्ट नहीं होता, ठीक है। ये मैं ऊपर से डाल देती हूँ इसको, ताकि इसके साथ थोड़ा सा पक जाए। चलिए जी, देखिए मिर्च डाल दी है, बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। बस इसका पानी ड्राई होता है। इमली का रस भी डालेंगे, हरा धनिया भी डालेंगे, फिर हम आएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, मज़ेदार सा चिकन तैयार हुआ है टोमेटो करी के साथ। कड़ी पत्ते, तेज़ पत्ता, राई, इन सब का फ्लेवर जो है बड़ा मज़ेदार सा आ जाता है जब आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो, ठीक है ना। मैंने क्या किया था, आपके सामने पहले प्याज के साथ इसको वो कर लिया था, पका लिया था, और फिर उसके बाद टमाटर के अंदर डाल दिया हमने बाकी के सारे अज्जा, और इसको हमने यहाँ पका लिया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चिकन मुझे और गलाना है। मैं हमेशा कहती हूँ चिकन बहुत अच्छे से गला होना चाहिए, जब तक वो अच्छा गला नहीं होगा तो आपको खाने का मज़ा भी नहीं आएगा। अब हम इसमें डाल देते हैं इमली का रस, ठीक है। ये इमली का रस है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। चलें जी, अब इसको मैं ढक के रखती हूँ ताकि 10-15 मिनट तक ये, जब तक ये हल्की आग पे और अच्छे से पकता रहे, जब तक ये और अच्छी तरह से पकेगा, पूरा जो इसका टोमेटो का, इमली का पल्प का, ये सारा फ्लेवर जो है इसके अंदर, चिकन के अंदर आ जाएगा, ताकि वो फीका ना रहे। तो इसको मैं कवर करके रखती हूँ यहाँ पर एक साइड पर, ताकि हम अपनी सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करें। फिर थर्ड हमारा सैलड भी है, बड़ा मज़ेदार सा, जो हम बना रहे हैं खीरे का सैलड, जिसको मैंने कटिंग करके पानी में डिप करके रखा हुआ है। चलिए जिसको बिल्कुल हल्का सा कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, अब सेकंड रेसिपी की भी अज़ा नोट कर लीजिएगा, जो बहुत मज़ेदार सी ढाबे की, जो कहते हैं ना दाल, ढाबे की दाल बन रही है। तो इसके लिए नोट कर लीजिएगा, इसके लिए क्या चाहिए, हमें मुर्गी चाहिए तकरीबन आधा किलो, छोटी कढ़ाई पीसेस में, चने की दाल उबली हुई 1 कप, सूखी मेथी चाहिए 2 खाने के चम्मच, 10 अदद हरी मिर्चें चाहिए, नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, कुटा ज़ीरा 1 खाने का चम्मच चाहिए, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसे टमाटर आधा कप चाहिए, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच चाहिए, 1 कप के जितना घी चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। और ये बड़ा आसान तरीका है इसको बनाने का। सबसे पहले हम घी में बना रहे हैं, ठीक है। ये ज़रा ढाबे के खाने जो होते हैं ना, आपको पता है बनते ज़्यादातर घी के अंदर ही है। तो बस इसको हम पहले फ्राई करेंगे अदरक लहसुन के साथ, और उसके बाद बाकी के अज्जा डालेंगे, और बड़े आसान तरीके से जल्दी ये बन जाती, कोई इसमें टाइम नहीं लगता। यहाँ पर हम डालते हैं ये चिकन, इसके बाद ये मेरे पास है अदरक लहसुन, ठीक है। अदरक लहसुन के साथ भी मैं इसमें डाल दूँगी घी। घी डालकर बस अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढकती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। देखें, घी है, अदरक लहसुन है, और साथ में मैंने चिकन डाल दिया, और इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर करूँगी, सही है। ये जब तक यहाँ पर पक रहा है, चलें जी, इसको हम ढक के रख देते हैं। थोड़ा सा इसके साथ अदरक लहसुन के साथ ये जब फ्राई होगा तो इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा हो जाएगा, पानी इसका जो एक्स्ट्रा है वो खुश्क हो जाएगा, और उसके साथ इसके अंदर जो होता है ना कि एक चिकन के अंदर भी आती है, एक स्मेल से आती है, वो भी ख़त्म हो जाती है अगर आप अदरक लहसुन के साथ इसको भूनोगे। तो वहाँ भी आपके सामने मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, नमक, हल्दी डालकर चिकन को थोड़ा सा बॉयल कर लिया था गलाने के बाद। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो टूट जाएगा अगर उबालेंगे फिर मसाले में तैयार करेंगे, लेकिन अभी तक आप देखें वो चिकन जो है खड़ा खड़ा है, वो टूटा नहीं है। अंदर मैं चाह रही थी कि अंदर तक पके, ठीक है। अच्छा जी, फातिमा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कैसी है फातिमा? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है। आज मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है आपके शो में। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं, पहले मेरी जुबैदा आपा से बात हुई, उसके बाद से मेरी कॉल नहीं मिलती। ओए इतने अलसर बात। अच्छा, आज कोई क्वेश्चन है आज का? नहीं, आज का सवाल कोई भी नहीं है।
अच्छा अच्छा। आप फरमाइश करें। आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है, बहुत इजी है ना, कि मतलब वो लिखना विखना नहीं पड़ता, माशाल्लाह इतना अच्छा बताती हैं कि वो बिल्कुल जैसा लगता है हम लोग बना रहे हो, बस कुछ एडिशन कर लो तो वो चीज़ बन जाएगी। हाँ बहुत चले, अच्छा बनाती हैं आप, माशाल्लाह बहुत आसान और घर से ज़बरदस्त। चीज़ें भी मिल जाती हैं आपको, आराम से मिल जाती हैं। आराम से मिल जाती है, बहुत अच्छी कुकिंग है आपकी माशाल्लाह। चलें, बहुत ठीक है, शुक्रिया, और बहुत ट्राई करा करें आप रेसिपी। बिल्कुल मैं ट्राई करती रहती हूँ, अच्छा चलें, चीज़ें बनाती ज़बरदस्त। रहती हूँ आपकी। बस चलें कॉल मेरी फर्स्ट टाइम मिली आपके शो में। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी ओके कॉल का, थैंक यू सो ओके मच, आपने कॉल की। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखिए चिकन जो है ना हमारा, वो हो रहा है फ्राई। सही है, ये देखिए अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई करना है। ये देखिए, ताकि इसका ये जो कलर है थोड़ा चेंज हो, और उसके साथ यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये पानी भी थोड़ा थोड़ा वो भी ख़त्म हो जाए, और लहसुन अदरक भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए अच्छी तरह से। इसको हम पहले घी के अंदर भूनेंगे, और बहुत मज़े का ही बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैं चने की दाल डाल रही हूँ, आप इसके अंदर चने भी डाल सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा आपको टेस्ट मिलेगा। सही है, थोड़ा सा मैं इसको पहले भूने, खुशबू इसकी आने लगे तो फिर आपने बाकी के अज्जा जो है वो इसमें शामिल कर देने हैं। ठीक है, यहाँ पर अच्छा जी, यहाँ पर मैं मसाले आपको बता देती हूँ जिन जिन चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है। ये मेरे पास है ज़ीरा है, ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये आपने डाल देना। साथ में इसमें जाएगा नमक। अच्छा जी, नमक के साथ यहाँ पर है हमारे पास ये कसूरी मेथी, जो मैंने आपके सामने यहाँ पड़ा हुआ है। हमारे पास मलका फूड की बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। अमूमन कसूरी मेथी इतनी ज़बरदस्त नहीं होती, लेकिन ये मलका फूड की है। 2 खाने के चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी डाल देते हैं। ठीक है, ये हम इसमें डाल देते हैं। वापस इसको पैक करके रख लीजिएगा, तो इसकी खुशबू वैसी ही रहेगी जैसी आप फ़ौरन पैकेट खोलते हैं तो उस तरह से आपको खुशबू आती है। अच्छा जी, ये अब इसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, लाल मिर्च पाउडर हम डाल देंगे। ये देखिए, ये चली जाएगी। चलो, ये भी हम मलका फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर पिसे हुए टमाटर। पिसे टमाटर थोड़ा सा इसके साथ भी हम पकाएंगे, ताकि इसके साथ मसाले के साथ ये पके और ये अच्छी तरह से भुन जाएगी। फिर दाल को मैंने गला के रखा हुआ है, प्रॉपर तरीके से उबली हुई है, गली हुई है दाल। ये नहीं है कि दाल कच्ची है, दाल गली हुई है। अच्छा, काली मिर्च भी मुझे चाहिए, लेकिन काली मिर्च मैं अभी नहीं डालूँगी, बाद में डालूँगी इसके अंदर। अब हम डालेंगे यहाँ पर, मैंने डाल दिया है इसमें। अब हल्दी मैंने डालनी है, वो भी मैं मलका फूड की लूँगी, इसलिए कि इनके बड़ी ज़बरदस्त मसाले जाते हैं जो भी हम इस्तेमाल करें। ये भी चली जाएगी, इसका कलर भी बड़ा अच्छा आ जाता है, उसका जायका भी बड़ा अच्छा आ जाता है। तो हम यहाँ डाल देते हैं हल्दी पाउडर। ठीक है, चलें जी, बाकी सारी चीज़ें डाल दी। पिसा गरम मसाला जाएगा बिल्कुल एंड में, जब पूरी प्रॉपर तरीके से ये तैयार हो जाएगा। अब इसको मैं करती हूँ कवर, ताकि ये थोड़ा सा इस मसाले के साथ पके, चिकन गल भी जाए, और साथ में यहाँ पर ये जो पानी नज़र आ रहा है ना टमाटर वगैरह का, ये भी ड्राई जाए। तो दाल को है हम बाद में डालेंगे। इस वक्त चिकन जो है बहुत कच्चा है, थोड़े बड़े बड़े पीसेस हैं, तो इसलिए इसको पकाना है। बस इसको पकाते हैं जब तक ये अच्छी तरह से गल जाए, पक जाए, और फिर उसके बाद हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालेंगे वो आप बताएंगे। लेकिन अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने चिकन को ढक के रख दिया ताकि अच्छी तरह से पके, अच्छी तरह से गल जाए। जो हमने इसमें चने की दाल डालनी थी तो उसको खैर मैंने कवर करके रखा है। जो फर्स्ट रेसिपी थी जो टोमेटो चिकन था उसको मैंने निकाल दिया, बड़ा मज़ेदार सा उसका कलर आया, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आया। लेकिन हमने अभी इसको रखा है डिश कढ़ाई के अंदर डाल के, ताकि प्रॉपर तरीके से आपको नज़र आए। जब आप सर्व करने लगे तो इसी तरह से आपने छोटी सी कढ़ाई ले लेनी है, उसके अंदर सर्व कीजिएगा तो बहुत अच्छा इसका लुक भी आएगा और टेस्ट भी इसका बड़ा मज़ेदार सा लगता है। ठीक है जी, यहाँ पर मैं आपको एक नज़र दिखा दूँगी। ये देखिए जी, क्या मज़े की खुशबू आ रही है, वाह भाई वाह। ये जो हमने दाल के साथ इसको पकाना है, ये देखिए टमाटर है, उसके बाद इसमें डाल दिए मसाले, पिसे हुए टमाटर डाले थे ताकि जो मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से अलग अलग ना तैर रहा हो, इसमें अच्छी तरह से इसके अंदर हो जाए। ठीक है, अब इसको हमने डालनी है यहाँ पर दाल, जिसको दाल को मैंने रखा है उबाल के। ठीक है, दाल चली जाएगी ताकि दाल भी थोड़ी सी पके। उसके अंदर थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल करूँगी ताकि ये जो है यहाँ पर
इसी तरह से जो आपको ग्रेवी नज़र आ रही है, इस तरह से ग्रेवी के साथ ये हो। थोड़ा सा पानी, आधा कप के जितना आपने पानी डाल देना है, थोड़ा सा तेज़ करेंगे। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसमें डालनी है हरी मिर्चें, साथ में इसमें जाएगा हरा धनिया, साथ में बारीक कटी हुई अदरक। तो इसका जो टेस्ट है ना और भी मज़ेदार हो जाएगा। बस इसका भी उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। थोड़ा सा पके, चिकन तो खैर गल ही चुका है, काफ़ी देर से मैंने इसको रखा हुआ था हल्की आग पे। ये देखिए, अब थोड़ा सा इसको और पकाना है। चलो जी, ये मेरे पास है अदरक है, ये हम थोड़ी इसमें डाल देते हैं ताकि थोड़ा इसके साथ पकेगी। और ये हरी मिर्चें, हरी मिर्च भी इसमें डाल देते हैं, ठीक है। ये मिर्च ज़रा बड़ी है, ये नहीं डाली, इसको बारीक काट के डालूँगी। ये रही हरी मिर्ची हम डाल देते हैं, सही है। ये हरी मिर्च डाल, बस अभी थोड़ी देर इसमें पकता रहेगा अच्छी तरह से, ठीक है। थोड़ा सा ये पक जाए, ऊपर से कवर करती हूँ। पिसा गरम मसाला जाएगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा बाद में, जब तक ये थोड़ा सा मसाले के साथ अच्छी तरह से पक जाए। अच्छा जी, ये तो सारा हो गया। कसूरी मेथी भी हमने डाल दी, साथ में लाल मिर्च भी डाल दी, इसमें हल्दी भी डाल दी, अदरक लहसुन का पेस्ट था, टोमेटो पिसे हुए टमाटर थे, टमाटो प्यूरी थी, चिकन था, सारी चीज़ें डाल के प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया। अदरक वगैरह ये भी डाल दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सैलड का बता देंगे, जो बहुत ज़बरदस्त सा सैलड हम बना रहे हैं। अच्छा जी, काली मिर्च मैंने नहीं डाली, मैं अभी डाल देती हूँ, ऊपर से ही डालती हूँ, इसके साथ ही पक जाएंगी। काली मिर्च अभी साथ में ही इसमें पकती रहेंगी थोड़ी देर के लिए। चलें जी, बाकी ज़ीरा भी मैंने डाल दिया था, तो ये मैं चीज़ें यहाँ पर से हटा देती हूँ ताकि आप देख सकें। अच्छा जी, यहाँ पर सैलेड के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है जी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम आलिया से बात कर लेते हैं। आलिया हमारे साथ है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम आलिया। वालेकुम सलाम। अभी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आपकी मेरे सेकंड टाइम कॉल मिली, मैं बहुत खुश हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। और बताएं, कोई फरमाइश है कोई आपकी? अभी मैंने उस दिन फरमाइश की थी चाइनीज राइस और रशियन सैलड की। रशियन सैलेड और चाइनीज़ राइस, चले हम बना देंगे, ठीक है, आगे उसमें शामिल कर देते हैं, सही है। अभी आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है। चलें, बहुत शुक्रिया। आप ट्राई करती हैं? जी जी, ट्राई करती हूँ बहुत ज्यादा। जो आप सब्जियां बनाती है ना, मैं बच्चों को चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी सब्जियां खाएं शौक से। हाँ, सब्जियां भाई क्यों दे, खिलाया करे बच्चों को, खानी चाहिए सब्जियां, तो बहुत ज़रूरी हैं, सही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और सब्जियां तो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, खानी चाहिए सब्जियां। खैर, आज तो हम बना रहे हैं दाल और चिकन बना रहे हैं, और एक हमने टोमेटो चिकन बनाया था, ठीक है। अच्छा जी, अब सैलड का आपको बता देते हैं। जो बड़ा मज़ेदार सा खीरे का सलाद बन रहा है, उसके लिए क्या है, हमें 4 अदद खीरे चाहिए, जिसको मैंने कटिंग करके यहाँ रख दिया है। 1 अदद प्याज चाहिए, नींबू का रस, एक नींबू का रस निकालेंगे। काली मिर्च चाहिए आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, हरा धनिया तकरीबन 4 खाने के चम्मच, और हरी प्याज 1 अदद चाहिए। सही है। हमेशा जब भी सैलेड आप बना रहे हो तो आप कोशिश करा करें कि सारी चीज़ों को पहले पानी में काट के रख दिया करें, इसलिए कि प्याज की जो तेज़ी होती है ना, वो फिर जब आप खा रहे होते हैं तो एक तो स्मेल आ रही होती है, और दूसरा ये होता है कि वो फिर तेज़ भी होता है। जब आप पानी डालकर उसको रखेंगे तो उससे क्या होता है कि प्याज जो होता है उसकी तेज़ी भी ख़त्म हो जाती है, तो बड़ा क्रंची सा हो जाता है, क्रिस्पी सा, क्रंची सा होता है। जब आप खाओगे तो आपको नुकसान नहीं देगा, आपको स्मेल उसकी नहीं आएगी। तो ये इसलिए मैंने भी इसको पहले पानी में डाल के रखा था, लेकिन थोड़े से ये जो रिंग वाला था, पहले रिंग वाला मैंने पानी में डाल के रखे थे, बाकी मैंने अभी इसको कटिंग किया। बस हम सारी चीज़ें एक बॉल में मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैंने खीरे को भी कटिंग करके रख दिया, खीरे को मैंने गोल गोल स्लाइस में कटिंग कर ली अब ये कि पानी सब बस इसका निकालेंगे, और लेमन जूस वगैरह सारी डाल के हम चीज़ों को मिक्स करेंगे, तो ये हमारा सैलड तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लेमन जूस वगैरह सब निकाल के रख लेती हूँ, ताकि मेरी थोड़ी सी रेसिपी जो है वो सारी चीज़ें रेडी होंगी, तो आराम से हम क्या करेंगे, उसको हम तैयार कर लेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पर सारी चीज़ें चॉपिंग करके रख लेती हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें हमारी रेडी हो। और इतनी देर में हम लेते हैं ब्रेक, वापस आएंगे तो सबको करेंगे मिक्स। तो फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। चिकन टमाटर करी अज्जा। चिकन आधा किलो, पिसा टमाटर 2 कप, इमली का रस आधा कप, तेज़पत्ते 2 अदद, राई 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ते 6 अदद, पिसी प्याज 1 कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत। तरकीब:
पहले चिकन में पिसी प्याज, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन का पेस्ट और पानी डालकर उसको पका लें। जब चिकन गल जाए और पानी खुश्क हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। अब पैन में तेल गर्म करके इसमें कड़ी पत्ते, तेज पत्ते, राई, पिसा गरम मसाला, इमली का रस और टमाटर डालकर भून लें। फिर इसमें उबले चिकन डाल के दम पर रख दें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर सर्व करें। खीरे का सलाद। अज्जा: खीरे 4 अदद, प्याज 1 अदद, लीमू का रस 1 लीमू का, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी मिर्च आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, कटी हरी प्याज 1 अदद। तरकीब: सब्जियों को बारीक काट लें। अब एक प्याले में लीमू का रस, काली मिर्च, नमक और कुटी मिर्च मिक्स कर लें। फिर इसे सब्जियों पर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और पेश करें। मुर्ग चना दाल। अज्जा: मुर्ग कढ़ाई पीस आधा किलो, उबली चने की दाल 1 पाव, सूखी मेथी 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 10 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटा हुआ जीरा 1 खाने का चमचा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसे हुए टमाटर आधा किलो, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, घी 1 कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले घी गर्म करके इसमें अदरक लहसुन डाल दें। जब खुशबू आने लगे तो इसमें मुर्ग कढ़ाई पीस डालकर अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें पिसे हुए टमाटर, सूखी मेथी, हल्दी, नमक, कुटा हुआ जीरा, साबित काली मिर्च और लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह भून लें। उसके बाद उबली चने की दाल शामिल करके 20 मिनट पका लें। जब पानी खुश्क हो जाए तो उसमें हरी मिर्च और पिसा गरम मसाला डालकर सर्व करें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। इतने मज़े का चिकन और दाल तैयार हो चुकी है। चने की दाल उसको मैंने निकाल दिया, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल दिया, जो मेरे पास यहाँ पर मलका फूड का रखा था पिसा गरम मसाला, जो एंड में हमने डालना था वो मैंने डाल दिया। ठीक है, बहुत मज़े की है। तंदूर की जो होती है ना रोटी जो होती है उसके साथ बड़ी मज़े की आपको लगेगी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जल्दी से सैलड को भी मिक्स कर लेते हैं। ये मेरा देसी सलाद है, खीरे का सलाद जो देसी स्टाइल में होता है, और उसी तरह से देसी स्टाइल में मैंने इसको कट करके रखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा ये हरा धनिया भी डाल देती हूँ, ये देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, साथ में आपने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च लाल डाल देनी है, काली मिर्च डाल देनी है। ये आपको दाल के साथ बड़ा मज़े का लगेगा। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नींबू का रस, लेमन जूस डाल देते हैं। बस सारी चीज़ें फ्रेश फ्रेश ही लीजिएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा, ताज़ा ताज़ा। ये सही है। अब इसको हम करते हैं मिक्स। इसमें मैंने हरी प्याज भी डाली है, वाइट प्याज भी डाली है, साथ में थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां डाल दी हैं। इसके साथ इसमें खीरा डाला है। ये सारी चीज़ें डालकर आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और जिस तरह से ये प्याज के तो आपको पता है वैसे ही कितने सारे फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बस इसको मिक्स करके अब मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मेरे पास प्लेटर पड़ा है, उसके अंदर हम डाल देते हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त सा सैलेड है, यहाँ पर इसमें डालते हैं। ये आज की जो हमारी देसी रेसिपीज़ है ना, इसी के साथ ये बड़ा ज़बरदस्त सा लगता है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। कटिंग करके प्याज को, खीरे को थोड़ी देर के लिए आप रख दीजिएगा उसके अंदर, फ्रिज के अंदर पानी डाल के, फिर उसके बाद आप इसमें डालेंगे तो आपको बड़ा अच्छा सा लगेगा। सही है, मिक्स कर लीजिएगा, क्रंची क्रंची सा होगा। चलें जी, ये हमने सारे इसमें डाल दिया। अब थोड़े से हम यहाँ पर इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं टमाटोज़ के साथ। आप डालना चाहे तो इसमें टमाटर डाल सकते हैं, आपको अच्छे लगेंगे अगर डालना चाहे तो इसमें। ये देख लीजिए, यहाँ पर मेरी ये स्प्रिंग अनियन। ठीक है, चलें जी, ये भी तैयार हो चुका और इसको भी वहाँ पे रखते हैं। बाकी चीज़ें तो बाकी तो खैर सारा रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कितने जाएगा, इसको यहाँ रख देते हैं सामने ताकि ये आपको नज़र आ सके। सही है, ये दाल। चलिए जी, ये आज की ज़बरदस्त सी हमारी देसी जो रेसिपीज़ हैं, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। बड़े मज़े की बनी है। चिकन भी बड़ा ज़बरदस्त सा बना है, टमाटर के साथ, ग्रेवी के साथ। और ऐसा नहीं कि खुश्क है ताकि आपको उसको खाने में थोड़ा सा वो कि भी बिल्कुल ड्राई सा हो रहा है। और हमेशा जब हमारे यहाँ जो मतलब आपको होता है देसी खाने होते हैं तो उसका हर किसी को होता है कि थोड़ा सा मसाला हो, थोड़ी सी ग्रेवी हो तो मज़े का लगता है। अब दाल देखें, दाल मैंने जो उबाल के रखी थी, पूरा मसाला तैयार किया और उसमें डाला। और आपने 5 से 8 मिनट या 10 मिनट ज़्यादा पका लीजिएगा ताकि चिकन के साथ उसका टेस्ट आए। और आप नान के साथ खाएंगे, आपको बहुत मज़े का लगेगा। और सिंपल सी घर के मसालों से हमारे पास जैसे मलका फूड है, मलका फूड के वही लाल मिर्च, नमक, हल्दी जो आप अपने घर में अपने किचन में ला के रख लें ताकि आप हज़ारों रेसिपीज़ जो है ना आप उससे बना सकते हैं। तो बस ये थी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगी, ट्राई कीजिएगा। और आप लोग का बहुत शुक्रिया जिन्होंने कॉल्स की हैं। और इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। कल का शो भी बिल्कुल मिस न करना। और आज के लिए इजाज़त चाहेंगे।
इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी।